एक समय था जब पाकिस्तान की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था अमेरिका, और इस बात की भनक लग गई थी रूस की, और उसी को लेकर मतलब इंदिरा गांधी के समय पर भारत के पक्ष में रूस उतरा था। लेकिन आज के समय में भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है अमेरिका, और महीनों में कई बार डिनर पर बुलाया जा रहा है किसको? असीम मुनीर को, जो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल हैं। देखो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पर इससे पहले एक लाइक करके सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबा दीजिए ऐसी ही न्यूज पाने के लिए। देखो खबर सामने आ रही है, कभी पाक की मदद के लिए यूएस के 7th फ्लीट ने भारत को दिखाई थी आंखें, आज लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पहुंचा चेन्नई। कभी भारत के खिलाफ खड़ी होने वाली अमेरिका की 7th फ्लीट के एक खास सबमरीन टेंडर जहाज ने चेन्नई का दौरा किया है। यूएसएस फ्रैंक कैबलन नाम का ये जहाज अमेरिका के 7वें जंगी जहाज बेड़े का हिस्सा है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मित्र देशों की पनडुब्बियों की मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस सबमरीन टेंडर का चेन्नई दौरा भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाना है, लेकिन इस तरह देखा जाए तो अभी कोई समन्वय बढ़ने की संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि टैरिफ को लेकर जो दोनों देशों में तनाव बढ़ा है वो कभी भी सुधरने वाला नहीं, इस समय ऐसा लग रहा है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर चल रही तानातानी के बीच फ्रैंक कैबल का चेन्नई दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका का ये जहाज प्रशांत महासागर स्थित यूएस मिलिट्री बेस गुआम में तैनात रहता है और इन दिनों भारतीय नौसेना के साथ इंटरैक्शन के लिए चेन्नई आया था। चेन्नई में करीब एक हफ्ते रुकने के बाद बुधवार 27 अगस्त 2025 को गुआम जाने के बाद दिल्ली स्थित यूएस एम्बेसी ने फ्रैंक कैबल के भारतीय नौसेना की सिंधु विजय पनडुब्बी के साथ हुए लॉजिस्टिक सहयोग के बारे में जानकारी दी। भारत और अमेरिका के बीच है लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। अब ये लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या है ये जानते हैं। देखो चेन्नई में फ्रैंक कैबल और सिंधु विजय पनडुब्बी को एक साथ एंकर किया गया था। इस दौरान भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने फ्रैंक कैबल का दौरा किया और उसकी मेंटेनेंस क्षमताओं को जाना। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसके तहत दोनों देशों के जंगी जहाज और पनडुब्बियां रिफ्यूलिंग इत्यादि के लिए एक दूसरे के नेवल बेस में आ जा सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिट पहुंचाता है किसी भी देश को दूसरे देश के प्रति। फ्रैंक कैबल के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन माइक थॉमसन के मुताबिक भारतीय नौसेना का पनडुब्बी बेड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ अपनी क्षमताओं के बारे में जानकारी साझा करना बेहद जरूरी है। यूएस एम्बेसी के मुताबिक चेन्नई की तरह ही फ्रैंक कैबल ने हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ भी लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाया है। साल 2023 में चेन्नई के करीब कठपुतली बंदरगाह पहुंचा था यूएसएनएस चार्ल्स ड्यू। चेन्नई में रुकने के दौरान फ्रैंक कैबल के क्रू ने एक स्थानीय कॉलेज का दौरा किया और छात्रों से मुलाकात की और यूएस नेवी के बारे में जानकारी साझा की, साथ ही अपने पार्टनर देशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। फ्रैंक कैबल की तरह ही अमेरिका की मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड के एक अन्य जहाज यूएसएनएस चार्ल्स ड्यू ने साल 2023 में चेन्नई के करीब कठपुतली बंदरगाह का दौरा किया था। 1971 में भारत पाक से युद्ध के बीच बंगाल की खाड़ी पहुंच गया था अमेरिका का 7वां बेड़ा, जिसका जवाब देने के लिए रूसी जहाज आए थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता और टैरिफ वॉर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तानातानी चरम पर है। ठीक ऐसे ही तानातानी 1971 की जंग के दौरान भी देखने को मिली थी, जब पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी पहुंच गया था। लेकिन रूस तत्कालीन सोवियत संघ जंगी बेड़े के हिंद महासागर पहुंचने के बाद अमेरिका की 7th फ्लीट ने भारत के खिलाफ अपने पांव पीछे खींच लिए थे। जंग में पाकिस्तान को न केवल मुंह की खानी पड़ी बल्कि 2 टुकड़ों में भी गए और नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर साझा करें।